जिसे देखकर उसने मानिक से कहा, अंडस्को मानिक, मुझे एक जरूरी काम है, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। तुम अपना ध्यान रखना और उस लड़की से दूर रहना, हो सकता है वह तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने आई हो। जिज्ञासा की बात सुनकर मानिक ने अपनी सहमति जताई। उसके बाद जिज्ञासा वहां से चली गई। एक बार फिर उस केबिन में सन्नाटा सा पसर गया। मानिक ने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और ग्लास विंडो पर अपना हाथ रखकर सामने देख रहे पूरे मुंबई शहर की तरफ देखते हुए सोचने लगा, आखिर अवनी उसकी जिंदगी में आई क्यों है। दूसरी तरफ से जिज्ञासा बजाज कॉर्पोरेशन से बाहर आई। उसने अपने फ़ोन में एक नंबर डायल किया और कॉल लगाया। दूसरी तरफ से जैसे ही किसी ने कॉल पिक किया, जिज्ञासा ने कहा, अंडस्को हेलो, मैंने पता कर लिया है, उस लड़की ने मानिक से शादी करने के लिए उसे मजबूर किया था। मैं जल्दी ही उस लड़की को मानिक की लाइफ से बाहर निकाल दूंगी, उसके बाद हमारा मकसद पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। ये कहते हुए जिज्ञासा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। वह बस कैसे भी करके अवनी को मानिक से दूर करना चाहती थी। थोड़ी देर बात करने के बाद जिज्ञासा ने कॉल कट कर दिया, फिर बजाज कॉर्पोरेशन की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। उसके बाद जिज्ञासा वहां से चली गई। वहीं अवनी की कार बजाज कॉर्पोरेशन की पार्किंग में आकर रुकी। उस बड़ी सी बिल्डिंग की तरफ देखते हुए अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा, अंडस्को मैंने तो सोचा भी नहीं था मैं इतनी अमीर हो गई हूँ। ये कहकर अवनी हंसने लगी। उसके बाद वह कंपनी के अंदर गई। अवनी को अच्छे से पता था जब तक वो रिसेप्शन पर बात ना कर ले वह कंपनी के अंदर नहीं जा सकती। अवनी ने रिसेप्शन के पास जाकर अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, अंडस्को मुझे मिस्टर मानिक बजाज से मिलना है। अवनी की बात सुनकर उस लड़की ने अवनी को ऊपर से नीचे तक देखा। अवनी दिखने में बहुत प्रोफेशनल और खूबसूरत नजर आ रही थी, पर वो रिसेप्शनिस्ट खुद आज तक कभी मानिक से नहीं मिली तो वह उसे क्या मिलवा दे। आई एम सॉरी मैम, पर हमें अभी तक ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि सीईओ से और मिलने के लिए कोई आने वाला है। रिसेप्शनिस्ट ने अवनी से कहा। अवनी कुछ सोचने लगी। उसके दिमाग में आइडिया आया, क्या आप उन्हें बता सकती है कि अवनी रेड्डी उनसे मिलने के लिए आई है। अवनी ने कहा। अवनी बात सुनकर उस रिसेप्शनिस्ट ने कुछ सोचा। अवनी की तरफ देखकर वह इतना तो समझ गई थी कि यह लड़की यहाँ टाइम पास करने के लिए नहीं आई है, इसीलिए उसने अपनी गर्दन हाँ में हिलाए और धैर्य को फ़ोन करके बता दिया कि कोई अवनी रेड्डी नाम की लड़की बॉस से मिलने के लिए आई है। उस रिसेप्शनिस्ट को पूरा यकीन था कि मानिक उस लड़की पर ध्यान तक नहीं देगा, क्योंकि मानिक ऐसे ही किसी से मिलने के लिए नहीं आ सकता था। आखिर वह बजाज कॉर्पोरेशन का सीईओ जो था। धैर्य ने मानिक के केबिन पर नॉक किया। ये मानिक ने उसे अंदर आने की परमिशन दे दी। तब धैर्य ने केबिन में जाकर मानिक की तरफ देखते हुए कहा, अंडस्को बॉस मैडम यहाँ आई हैं। मैडम कौन? मानिक ने कन्फ्यूजन में पूछा। मानिक की बात सुनकर धैर्य ने कहा, अवनी मैम नीचे रिसेप्शन पर खड़ी है, उन्होंने कहा है कि वह आपसे मिलना चाहती है। धैर्य की बात सुनकर मानिक कुछ सोचने लगा। उसने फिर धैर्य से कहा, अंडस्को उसे बोल दो मैं उससे नहीं मिलना चाहता, ऑफिस से जा चुका हूँ और उससे नहीं मिलना चाहता। मानिक की बात सुनकर धैर्य फिर वहां से चला गया। वह बस मानिक के ही ऑर्डर फॉलो करता था। धैर्य खुद रिसेप्शन के पास आया। रिसेप्शनिस्ट ने जब धैर्य को नीचे देखा तो वह हैरानी हुई, क्योंकि उसने कंपनी ज्वाइन करने के 5 सालों में सिर्फ 5 बार ही धैर्य को देखा था। उसकी वजह ये थी कि धैर्य हमेशा मानिक के आसपास ही रहता था और वह बहुत कम ही बाकी डिपार्टमेंट्स में जाया करता। धैर्य ने देखा एक लड़की वहां सोफे पर बैठी है। उसे देखते ही धैर्य अच्छे से पहचान गया कि यही उसकी मैडम है। धैर्य ने अवनी के पास जाकर कहा, अंडस्को मैम बॉस आपसे नहीं मिलना चाहते हैं। धैर्य की बात सुनकर अवनी ने उसे अपनी आंखें छोटी कर घूरते हुए कहा, अंडस्को तुम कौन हो? मैं मानिक सर का पर्सनल असिस्टेंट धैर्य हूँ। धैर्य ने अपना इंट्रोडक्शन अवनी को देते हुए कहा। धैर्य की बात सुनने के बाद अवनी ने कुछ सोचकर पूछा, अंडस्को क्या मानिक अभी भी ऑफिस में है? बॉस यहाँ से पहले ही निकल चुकी है, धैर्य ने कहा। अवनी ने धैर्य को ओके कहा और फिर ऑफिस से बाहर आ गई। लगता है अब मिस्टर सडू से विला में ही मुलाकात होगी, पता नहीं इतना सड़ापन पर लेकर जाएंगे। कहा, ऐसे ही चलता रहा तो कहीं हमारे बच्चे भी सड़े हुए ना हो। अवनी ने मुंह बनाते हुए खुद से ही कहा और फिर पार्किंग में खड़ी अपनी कार की तरह ही जाने लगी। तभी उसने देखा मानिक अपनी वीआईपी प्राइवेट लिफ्ट से बाहर आया। उसके पीछे ही उसके बॉडीगार्ड्स खड़े थे और धैर्य भी वहां मौजूद था। मानिक को देखते ही अवनी की आंखें छोटी हो गई। मानिक ऑफिस में ही था और उसने उससे झूठ कहा। अवनी यही सोच रही थी कि तब तक मानिक अपनी कार में बैठकर अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहां से चला भी गया था। जाने से पहले मानिक ने अवनी को एक लुक दिया, जैसे कह रहा हो कि मुझसे मिलना इतना भी आसान नहीं। मिस्टर हस्बैंड, अगर तुम अब यही चाहते हो तो यही सही, अवनी ने एक डेविल मुस्कान के साथ कहा और फिर अवनी कार में बैठकर मानिक के कार के पीछे अपनी कार लेकर चली गई। अवनी फुल स्पीड में अपनी कार ड्राइव कर रही थी। मानिक की कार के पीछे उसके बॉडीगार्ड्स की कार चल रही थी। अवनी ने उन कार्स को ओवरटेक किया और मानिक की कार की तरह अपनी कार दौड़ा दी। बॉडीगार्ड्स को अच्छे से पता था ये कार उनकी मैडम की है, इसीलिए किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह अवनी को रोके। अवनी को अपने पीछे आता देखकर मानिक नहीं ड्राइवर से कहा, अंडस्को फास्ट। ड्राइवर ने कार की स्पीड तेज कर दी। लगता है मेरे प्यारे हब्बी को कार रेसिंग कुछ ज़्यादा ही पसंद है, अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा और अपनी कार की स्पीड और बढ़ा दी। मानिक का ड्राइवर अवनी से आगे जाने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर अवनी की ड्राइविंग स्किल देखकर वह हैरान रह गया।
वह ड्राइवर एक प्रोफेशनल कार रेसर था और उसने कई साल बजाज फैमिली के अंदर ट्रेनिंग भी ली थी। फिर भी अवनी कैसे उसे चैलेंज कर रही थी। अवनी ने फिर एक झटके के साथ मानिक की कार को ओवरटेक किया और मानिक के कार के सामने अपनी कार खड़ी कर दी। अपनी कार में बैठा मानिक गुस्से में अपने ड्राइवर को घूर रहा था। ये ड्राइवर मानिक के साथ पिछले 6 सालों से था। अब तक जितनी बार भी मानिक पर अटैक हुआ था, हर बार इस ड्राइवर ने अपनी होशियारी और स्किल से दुश्मनों को चकमा दिया था। ड्राइवर को खुद पर शर्म आ रही थी, पर अवनी की स्किल्स देखकर वह खुद भी अपने मैडम से इम्प्रेस हो गया। मानिक के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। उसने अवनी की कार की तरफ देखते हुए कहा, अंडरस्को इम्प्रेसिव। वह अपने ड्राइवर पर गुस्सा था, पर अवनी की स्किल्स देखकर वो उससे इम्प्रेस भी हुआ। अवनी बहुत टैलेंटेड थी कार रेसिंग में। मानिक अपनी कार से बाहर आया और अपना ब्लेजर ठीक किया। अवनी भी बड़े स्टाइल से अपनी कार से उतरी। उसने मुस्कुराते हुए मानिक की तरफ देखा। वह ड्राइवर एक प्रोफेशनल कार रेसर था और उसने कई साल बजाज फैमिली के अंदर ट्रेनिंग भी ली थी। फिर भी अवनी कैसे उसे चैलेंज कर रही थी। अवनी ने फिर एक झटके के साथ मानिक की कार को ओवरटेक किया और मानिक के कार के सामने अपनी कार खड़ी कर दी। अपनी कार में बैठा मानिक गुस्से में अपने ड्राइवर को घूर रहा था। ये ड्राइवर मानिक के साथ पिछले 6 सालों से था। अब तक जितनी बार भी मानिक पर अटैक हुआ था, हर बार इस ड्राइवर ने अपनी होशियारी और स्किल से दुश्मनों को चकमा दिया था। ड्राइवर को खुद पर शर्म आ रही थी, पर अवनी की स्किल्स देखकर वह खुद भी अपने मैडम से इम्प्रेस हो गया। मानिक के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। उसने अवनी की कार की तरफ देखते हुए कहा, अंडरस्को इम्प्रेसिव। वह अपने ड्राइवर पर गुस्सा था, पर अवनी की स्किल्स देखकर वो उससे इम्प्रेस भी हुआ। अवनी बहुत टैलेंटेड थी कार रेसिंग में। मानिक अपनी कार से बाहर आया और अपना ब्लेजर ठीक किया। अवनी भी बड़े स्टाइल से अपनी कार से उतरी। उसने मुस्कुराते हुए मानिक की तरफ देखा। अवनी और मानिक दोनों एक दूसरे की तरफ आने लगे। अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा, अंडरस्को मेरी प्यारी पतिदेव, आगे से कभी मुझे इग्नोर करने की कोशिश भी मत करना। मैंने जो आज किया है अगली बार उससे भी ज़्यादा कुछ कर सकती हूँ। मानिक ने अपनी पैंट की पॉकेट की जेब में हाथ डाल अवनी की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती हो। मानिक की बात सुनकर अवनी मुस्कुराई। उसने मानिक के थोड़ा करीब जाकर उसके कान में धीरे से कहा, अंडरस्को आपने जो मेरे पीछे अपनी लो क्लास आदमी लगा रखा है उन्हें प्लीज़ हटा दीजिए, वरना जब दादाजी को पता चलेगा तो शायद आपके लिए अच्छा ना हो। अवनी की बात सुनकर मानिक उसे चूरन लगा। ये लड़की हर बार उसे उसके दादाजी की धमकी देती रहती है, इसका तो उसे कोई ना कोई इलाज करना ही पड़ेगा। मानिक ने अवनी को कोई जवाब नहीं दिया। अवनी समझ गए कि मानिक उसकी बात समझ गया है। उसके बाद अवनी सीधे मानिक की कार की तरफ जाने लगी। अवनी जैसे ही कार का दरवाज़ा खोलने वाली थी, उसे मानिक की आवाज़ सुनाई दी, यह मेरी कार है। हाँ मुझे भी पता है, पर शायद आप भूल रहे हैं, हमें आज दादाजी से मिलने के लिए जाना है, अवनी ने कहा और फिर वही मौजूद बॉडीगार्ड और धैर्य की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को मेरी कार वापस विला छोड़ देना। ये कहकर अवनी कार के अंदर एक मुस्कान के साथ बैठ गई। वही मानिक गुस्से में अवनी को घूरे जा रहा था। अब क्या उसे इस लड़की के इशारों पर चलना पड़ेगा। एक ही दिन में धैर्य अवनी से दूसरी बार इम्प्रेस हो गया था। आज पहली बार उसने किसी लड़की को ऐसे उसके बॉस से बात करते हुए देखा था। उन दोनों का ही एटीट्यूड देखकर धैर्य यही सोच रहा था कि आगे चलकर उसे बहुत मजा आने वाला है। धैर्य के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आ गई जो मानिक ने भी देख ली। उसने धैर्य से कहा, अंडरस्को इस कार से पूरे शहर के 5 चक्कर लगा, इसे विला छोड़ देना, उसके बाद ही तुम अपने घर जा सकते हो। ये कहकर मानिक अपनी कार में बैठ गया। वही धैर्य वहां खड़ा यही सोच रहा था कि उसके स्माइल करने की उसे ऐसी सजा क्यों दी गई। वैसे भी वह पूरे दिन ऑफिस में इतना काम करता रहता है, अब पूरे शहर के 5 चक्कर लगाने में पूरी रात निकल जानी थी। इसका मतलब साफ था कि वह आज रात सोने वाला था। धैर्य को बहुत बुरा लग रहा था कि आखिर वह मुस्कुराया ही क्यों। दूसरी तरफ कार में मानिक ने देखा अवनी बड़े ही बेफिक्री तरीके से अपने पैरों को सीट पर फोल्ड कर पलाठी मार बैठी है और बिल्कुल किसी बच्चे की तरह अपने गालों पर हाथ रखकर विंडो से बाहर की तरफ देख रही है। अवनी का यह अजीब पोस्चर देख मानिक ने उसकी तरफ देखकर कहा, अंडरस्को क्या तुम्हें ठीक से बैठना भी नहीं आता। मानिक की आवाज़ सुनकर अवनी ने उसकी तरफ देखा और फिर एक मुस्कुराहट के साथ कहा, अंडरस्को क्या इसे बैठना नहीं कहते। अवनी का उल्टा सवाल सुन मानिक ने उसकी बाजू को कसकर पकड़ अवनी को अपने करीब कर कहा, अंडरस्को अगर तुमने मुझसे फिर से इस तरीके से बात करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मानिक की बात सुनकर अवनी मुस्कुराए। इस वक्त दोनों के चेहरों के बीच में बहुत कम फासला बचा था और अवनी ने धीरे से कहा, अंडरस्को तुम हाथ से बुरा कोई और है भी नहीं, पर मैं देखना चाहती हूँ तुम मेरे क्या कर सकते हो। अवनी की बात सुनकर मानिक एक तक उस चेहरे को ही देखने लगा। पहली बार मानिक अवनी के चेहरे को इतने करीब से देख रहा था। अवनी की स्किन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर थी, उस पर छोटा सा दाग तक नहीं था। अवनी चाहे जैसी भी हो पर उसके चेहरे पर बहुत इनोसेंस थी। अवनी ने मानिक के होठों की तरफ देखते हुए कहा, अंडरस्को आपको पता है मैंने हैंडसम लड़के बहुत देखे हैं पर मेरे हस्बैंड जितना हैंडसम नहीं, सोच रही हूँ तुम्हें किस कर लूँ। अवनी की बात सुनते ही मानिक ने तुरंत अवनी को खुद से दूर धक्का देकर कहा, अंडरस्को तुम जैसी लड़की को मैं अपने मुंह नहीं लगाता है। मानिक की बात सुनकर अवनी ने मुंह बनाकर कहा, अंडरस्को मुझे आप अपने मुंह ही नहीं बल्कि हर जगह लगाओगे। ये कहते हुए अवनी ने मानिक को देख आंख मारी। अवनु की मुस्कुराहट में एक अलग सी रहस्य और एक अलग ही एटीट्यूड छिपा था।
थोड़ी देर में ही उनकी कार एक बड़े से गेट के सामने आकर कि उस घर की हर तरफ बहुत से बॉडीगार्ड खड़े थे। उन सब बॉडीगार्ड्स के कपड़े बिल्कुल वैसे ही थे जैसे मानिक के बॉडीगार्ड्स के हैं। अवनी ने देखा उस मैंशन के दरवाजे पर बड़े अक्षरों में बजाज मैंशन लिखा था। मानिक की कार को वेरीफाई करने के बाद उस मैंशन के अंदर जाने के लिए दरवाजा खुला। अवनी ने खिड़की से बाहर देखा तो मैंशन उस दरवाजे से बहुत दूर था। उसके बाहर इतना बड़ा गार्डन था जिसे पार करने में ही उन्हें 5 मिनट लग गए। 5 मिनट बाद उनकी कार मैंशन के ठीक सामने बने बड़े से झरने के सामने आकर रुकी और मानिक कार से बाहर आया। अवनी भी कार से बाहर आई। वह हैरानी में इधर उधर ही देख रही थी। उसने अपनी जिंदगी में इससे बड़ा घर पहले कभी नहीं देखा था। अवनी को ऐसे देखता देखकर मानिक ने कहा, अंडस्को मुझे पता है तुमने अपनी जिंदगी में ऐसा घर पहले कभी नहीं देखा, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम सबके सामने इसे अपनी लालची नज़रों से देखो। इससे सबको तुम्हारे इरादे आसानी से पता चल जाएंगे। मानिक की बात सुनकर अवनी मुस्कुराती हुई उसके पास आई। फिर मानिक के हाथ में अपना हाथ डालते हुए कहा, अंडस्को आप चिंता मत करो मेरे प्यारे पतिदेव, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। मुझे तो सिर्फ आपसे मतलब है। आप मुझे वो सब दे सकते हैं जो मुझे चाहिए। आप बस मुझे अपना प्यार दीजिए, अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा। मानिक जिसने सोचा था अगर अवनी यहाँ पर कुछ उल्टा सीधा बोल दे तो वह सब कैमरा में रिकॉर्ड हो जाएगा। बजाज मैंशन की हर तरफ कैमरा लगे थे और कुछ सीक्रेट कैमरा भी थे। फिर वह अपनी फैमिली को दिखाकर अवनी से आसानी डिवोर्स ले सकता है। पर यह लड़की इतनी भी बेवकूफ़ नहीं थी। मानिक को तो समझ में नहीं आ रहा था ये लड़की क्या खाकर पैदा हुई थी। मानिक जैसे ही अवनी के हाथ से हाथ छुड़ाने वाला था कि अवनी ने कहा, अंडस्को ये बजाज मैंशन है, यहाँ पर आपका पूरा परिवार है, मुझे नहीं लगता उन्हें अच्छा लगेगा। अवनी की बात सुनकर मानिक में गहरी सांस ले। वह अपनी वजह से जिज्ञासा को कोई भी प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहता था, इसीलिए आज उसे यह नाटक करना ही होगा। मानिक का मन तो कर रहा था वह अवनी को इस फाउंटेन में ही डुबोकर मार डाले। अगर उसकी फैमिली बीच में ना आती तो शायद मानिक अब तक अवनी को इस दुनिया से अलविदा कर देता। मुझे दुनिया से भेजने के बारे में बाद में सोचना, पहले हम अंदर चलते हैं, अवनी ने कहा। वह दोनों उस सफ़ेद मैंशन की तरफ जाने लगी जहां चारों तरफ बॉडीगार्ड की नज़र आ रही थी। अवनी तो यही सोच रही थी यहाँ बॉडीगार्ड के अलावा भी कोई